नमः संस्कृताय प्रज्ञा पुष्प द्वारा संचालित संस्कृत कार्यशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार के विषय में जाना था। अब इसी विषय को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जब हम माहेश्वर सूत्रों को आसानी से समझ लेते हैं और प्रत्याहार भी बनाना हम सीख लेते हैं, प्रत्याहार के विषय में भी हम सामान्य रूप से समझ लेते हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं वर्णमाला की ओर। तो जो हमने अभी माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर कुछ प्रत्याहारों के रूप में हम स्वर और व्यंजनों को पढ़ते हैं। स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो संस्कृत व्याकरण में स्वर की परिभाषा जो दी गई है वह कहा गया है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः। इसका अर्थ है कि जो स्वयं से बोले जा सकने के योग्य हों, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य दूसरे वर्णों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जिनको हम स्वतंत्र रूप से उच्चरित कर सकते हैं, जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित हो सकते हैं, उन्हें हम स्वर कहेंगे। स्वयं राजन्ते इति स्वराः। स्वरों को हम अच के नाम से भी जानते हैं। अच का अभिप्राय है यहाँ पर अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो अच प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं वही स्वर कहलाते हैं। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे? तो अच प्रत्याहार जब हम बनाएंगे तो इसमें दो वर्ण हैं, एक है आ और एक है च, हलंत वाला च। तो अब आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आ आया हो। तो पहला जो सूत्र है अयुण, अयुण सूत्र में आ आया है। तो अयुण सूत्र के आ से लेकर के अब देखिए कि हलंत वाला चा आया हो अंत में, ऐसा सूत्र कौन सा है? तो वह जो सूत्र है वह अयौच। तो अयुण सूत्र से लेकर के अयौच सूत्र के बीच में जितने भी सूत्र आए हैं उन सभी सूत्रों के जो वर्ण हैं इत संज्ञा को छोड़ करके, अर्थात सूत्रों में जो अंतिम हलंत वर्ण है उस वर्ण को छोड़ करके शेष जो वर्ण हैं वो सभी स्वर गिने जाते हैं। तो वह वर्ण कौन कौन से होंगे जो स्वर के अंतर्गत आते हैं? वह होंगे आ, ई, उ, री, ल, ए, ओ, ऐ, औ। ये 9 वर्ण हैं जिनको हम स्वर कहा जाता है, कहते हैं, स्वर कहते हैं जिनके लिए। अब ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसको हम संक्षेप में अच भी कह देते हैं। ये स्वरों के विषय में सामान्य जानकारी हुई। अब स्वर जो होते हैं, स्वर के प्रकारों की बात करें तो स्वर जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है प्लुत। इनमें क्या अंतर है? ये जो 3 प्रकार हैं इनके क्या अंतर हैं, ऐसे प्रश्न आप सबके मन में उठेगा। तो ह्रस्व उसको कहते हैं जिनको उच्चारण करने में 1 मात्रा काल का समय लगे। अब ये मात्रा काल क्या है? 1 मात्रा काल लगे, यानी 1 मात्रा का समय लगे, वही ह्रस्व है। तो 1 मात्रा अर्थात क्या, कितना समय होता है 1 मात्रा? तो इसके विषय में कहा जाता है, पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है वह 1 मात्रा है, 1 मात्रा काल कहते हैं उसको। तो ह्रस्व वर्ण वह होते हैं जिनको 1 मात्रा काल में बोला जा सके, वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। या यूं कह लीजिए कि एक बार पलक झपकने में जो समय लगता है उतने समय में बोले जाने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ण हैं, वही वर्ण या वही स्वर ह्रस्व कहलाते हैं। अब दीर्घ किन्हें कहते हैं? तो वे स्वर जिनको उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता हो उन्हें हम दीर्घ कहेंगे, दुगना समय लगता हो। और प्लुत, तो जिनको उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे वो प्लुत कहलाते हैं। तो ये विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा कि ह्रस्व स्वर का अभिप्राय है 1 मात्रा काल, दीर्घ का अभिप्राय है 2 मात्रा काल और प्लुत का अभिप्राय है 3 मात्रा काल। तो अब इन सूत्रों, ये जो वर्ण है हमारे, जो स्वर हैं, 9 स्वर हैं, इनको हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो जैसे ह्रस्व आ, इसको बोलने में 1 मात्रा काल का समय लगेगा। फिर आएगा दीर्घ आ, इसको बोलने में 2 मात्रा काल का समय लगेगा। फिर आएगा प्लुत आ, इसको बोलने में 3 मात्रा काल का समय लगेगा। ऐसे ही ई का है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत ई हो जाएगी, फिर ह्रस्व दीर्घ प्लुत ऊ हो जाएगा, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ और प्लुत ऊ। फिर आएगा री, ये भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत होगी। लेकिन जो ये र है, री है जो, वह दीर्घ नहीं होती, वह ह्रस्व होती है और प्लुत होती है।
संस्कृत व्याकरण में इसको दीर्घ नहीं माना जाता, ऋ का दीर्घ नहीं होता। अब ये तो होते हैं मूल स्वर। जब मूल स्वरों की बात कहें तो ये स्वर मूल स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, ऋ, ऋ, या ऐसा कह लीजिए वे स्वर जिनका ह्रस्व होता है वो सभी मूल होते हैं। इसके बाद में जो ए है, ओ, ऐ, औ, ये 4 जो वर्ण हैं इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर से अभिप्राय क्या है? वे स्वर जो 2 स्वरों के मिलने से बने हों, वे स्वर जो 2 भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से, एक के नहीं से, एक के मिलने से नहीं, जो भिन्न भिन्न स्वरों के मिलने से बने हों, वे स्वर संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहलाते हैं। जैसे जब आ से ई मिले, आ से ई मिले तो निकलता है ए, तो जो स्वर बनता है वो होता है ए। इसी प्रकार जब आ से ए मिलता है तो बनता है ऐ। ध्यान से सुनिएगा, आ से ई मिलता है तो ए बनता है और आ से ए मिलता है तो ऐ बनता है। इसी प्रकार जब आ से उ मिले तो ओ बनेगा और आ से जब ओ मिले तो औ बनेगा। तो ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। तो इनके आधार पर अगर हम देखें तो स्वर जो है वो 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो तीनों में ह्रस्व आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व ऋ, ह्रस्व ल, इतने तो हो गए ये ह्रस्व। अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ कौन कौन से होंगे? अब दीर्घ की बात करें तो दीर्घ कौन कौन से होंगे? ये जो संयुक्त स्वर है ना, यह दीर्घ स्वर माने जाते हैं। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ ऋ, ऋषि वाला ऋ, और रा तो दीर्घ होता नहीं है। फिर इसके बाद होगा दीर्घ ए, ऐ, ओ, औ, या फिर माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पढ़ें या वर्णमाला के अनुसार, जो माहेश्वर सूत्रों के अनुसार वर्णमाला है उसके अनुसार पढ़ें तो होगा ए, ओ, ऐ, औ, ये दीर्घ होंगे। इसके बाद में जो प्लुत वर्ण बनेंगे वह बनेंगे सभी के, जैसे प्लुत आ, प्लुत ई, प्लुत उ, प्लुत ऋ, प्लुत ऋ, प्लुत ए, प्लुत ओ, प्लुत ऐ, प्लुत औ। ये जो वर्ण हैं वो स्वर होते हैं, ये स्वर वर्णों के अंतर्गत आते हैं। तो इनको हमें समझना चाहिए, इनके ही आधार पर हमें स्वरों को अध्ययन करना है। और जब ये स्वर व्यंजनों से मिलेंगे तो वह व्यंजन वर्ण उच्चारण करने योग्य हो पाएंगे। तो व्यंजन के विषय में हम क्रमशः आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। चूँकि विषय ज़्यादा लंबा हो रहा है, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, तो व्यंजनों के विषय में चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। फिलहाल आप पूर्व की वीडियो को देख करके अपना अभ्यास करते रहिए और स्वरों के विषय में हमने आपको ये सामग्री जो हमसे बन सकी है वो उपलब्ध कराई है। आप इसको बार बार सुनिए, इस विषय को अच्छे से कर लीजिए, फिर आगे के विषय को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत आभार। एक निवेदन और है कि आप इस संस्कृत कार्यशाला की जो वीडियोज़ हैं इनको आप दूसरों के साथ साझा करें। हमारी संस्कृत कार्यशाला चलाई जाती है तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप संदेश करके आप संस्कृत कार्यशाला में जो नियमित रूप से लाइव क्लास जो गूगल मीट के थ्रू चलती हैं उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो आपने हमारे लिए इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।